कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक और वृश्चिक लगन के जातक 1 से लेकर 31 जुलाई के मध्य जो समय अवधि है, काल अवधि है, ये आप सबके लिए कैसे जाने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव जो न्याय वाला सेक्शन है और ख़ास तौर से जो ढैया का काल गया है, शनिदेव के ढैया का काल गया है, जिसमें वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातक जो हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, व्यर्थ में दूसरे के किसी कर्म का भुगतान उन्होंने अपने निजी जीवन में सहा है, उसका मतलब एक प्रकार से बिल भरा है। तो फाइनली जो ये महीना है और 13 तारीख जो है, 13 जुलाई जो है, इसके पश्चात वह सारी इम्प्रूवमेंट आपके जीवन में आएंगी। तो मूलतः ये कहा जा सकता है कि अब फाइनली वह स्टेज आ चुकी है कि दूसरों की गलतियों की सज़ा अब आप नहीं भुगतने वाले हो। प्लस जितना भी आपका लॉस हुआ है हर प्रकार से, फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सोशल लेवल पे, आर्थिक लेवल पर, तो समझ लीजिए सबकी रिकवरी करवाएंगे शनि बाबा और मंगल बाबा। आइए समझते हैं कैसे। गोचरी परिवर्तन में सबसे पहले सूर्य बाबा को समझेंगे। सूर्य बाबा 16 जुलाई तक आपके अष्टम भाव से संबंध रखेंगे। 16 जुलाई के बाद से ये भाग्य सेक्शन में पहुंच जाएंगे। भाग्य सेक्शन को पूर्णतः प्रकाशमय कर देंगे और सीधा असर जो है आपके थर्ड सेक्शन पे आएगा। थर्ड सेक्शन पे मतलब कि आपकी जो स्ट्रगल जो करी गई है अब तक, वह जो आपको दबाने वाली जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं उसको उजागर कर देंगे। और बहुत सारी चीज़ों में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सम्मुख व्यक्ति में इतना परिवर्तन कैसे आ गया, क्योंकि आपके ग्रह जो है आपके पक्ष में आना उन्होंने शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जो भाग्य के दबाव के कारण जो हमेशा पीछे रह जाते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के जातक, वह शिकायतें भी अब दूर होने वाली हैं। मंगल को समझते हैं। देखिए, मंगल 28 तारीख तक, 28 जुलाई तक सिंह राशि में बैठे हुए, ये आपका 10वां सेक्शन है, लेकिन केतु से प्रभावित हैं। तो केतु भी खुल के परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। आपके अंदर की जो आर्ट वाली जो नेचर है, आपके अंदर जो कलात्मक जो दृष्टि है, उसको बल नहीं मिल पा रहा। मंगल जो जोर लगाना चाह रहे हैं वह नहीं मिल पा रहे। ये दोनों ग्रह आपस में टकराने के कारण जो अंगारक क्षमताएं हैं उनको नेगेटिव रूप में बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो 28 तारीख के बाद जो है अगर ये प्रभाव पड़ रहा होगा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उसके पश्चात यह मंगल बाबा कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। यह राशि जो है आपके 11वें सेक्शन में पड़ती है। 11वें सेक्शन की अपनी एक मर्यादा होती है कि यहाँ पर आने वाला कोई भी ग्रह ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अच्छे और शुभ प्रभाव होते हैं उनको ही उजागर कर देता है। तो मंगल से लाभ का मतलब है कि आपको हर दिशा से लाभ मिलने लग जाएगा, हर क्षेत्र से लाभ मिलने लग जाएगा। प्लस जिस सेक्शन का आपको एक अफसोस बना हुआ है जीवन में कि मेरा सारी चीज़ ठीक है, लेकिन मेरे को इन क्षेत्रों में पिछले 3 से 3.5 साल, 4 साल, 5 साल तक मेरे को बहुत ज़्यादा जो है निराशा देखने को मिली है। अब मैंने जो उम्मीद भी छोड़ दी है, तो वो सेक्शन जो है मंगल देव के आते ही जो है पुनः वो सारी फाइल्स को निकालने लग जाएगा। और आप देखिएगा कि प्रकृति थोड़ा सा अलग तरीक़ा का न्याय करती है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति कोई चीज़ नोट नहीं करती है या सम्मुख व्यक्ति है वो आपके साथ गलत करे जा रहा है और वो हमेशा राइज करे जा रहा है। नहीं, ये सारा जो भ्रम है वो प्रकृति अब दूर करने वाली है ग्रहों की चाल के माध्यम से। अब बुध बाबा को समझते हैं। बुध बाबा देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, कई बारी क्योंकि ये कर्क राशि में है, चंद्रमा बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देने देता है, बशर्ते वह परफॉर्मेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बुध बाबा को कुछ नहीं कहता है। ये थोड़ा सा चंद्रमा की एक छोटी सी कमी है जो हमने रीड करी है अपने स्कैनिंग विद्या के पैनल पे। अब 18 जुलाई से ये वक्री हो जाएंगे और अस्त हो जाएंगे। तो यह सूर्यदेव जैसा इनको नियंत्रित करना चाह रहे हैं वैसा बुद्धि और विवेक और आसपास का वातावरण होने वाला है। बुध का 9th सेक्शन से रिलेशन का मतलब ही है कि बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी स्मृति जो है इतनी अधिक तेज कर दी जाएगी। उसमें जो रोल रहेगा, ज़्यादा जो रोल रहेगा कि बुध की प्रकृति है, जहाँ बैठ रहे हैं तो अपना कुछ भी नहीं होता, उसकी प्रकृति को अपनाते हैं। तो एक प्रकार से सूर्यदेव इनको टेक ओवर कर लेंगे। तो ये पूरा महीना है 18 तारीख के बाद से इस पर बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे।
और ये बदलाव पूर्णतः आपके पक्ष में होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन का जातक जो है, अगर उसका इमोशनल कंटेंट जो है वह ढीला है, वहाँ कमज़ोर है, तो पूरा उसका जीवन प्रभावित हो जाता है। और इमोशनली बहुत ज़्यादा अगर वो स्ट्रांग रहता है, यानी हर जगह वह अपनी संतुष्टि जो जाहिर कर लेता है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वह रोके नहीं रुकती है। इन्हीं चीज़ों को जानते हुए बहुत सारे जातक वृश्चिक राशि के, वृश्चिक लगन के जातकों को दबाना शुरू कर देते हैं। ये तो अपने रिश्ते निभाते रह जाते हैं और सम्मुख व्यक्ति अपनों के नाम पे पीठ में छुरा घोंप के निकल जाता है। तो उस चीज़ में बहुत बड़ा एक न्याय प्रणाली लागू होने जा रही है और काफ़ी लंबे समय तक ये लागू बनी रहेगी। उसके पश्चात बृहस्पति देव को समझते हैं, बेशक वो अष्टम भाव में है, लेकिन 9 तारीख तक अस्त प्रभाव में है, उसके बाद उदय प्रभाव में आ जाएंगे। उदय प्रभाव का में आते ही सबसे बड़ा न्याय पक्ष जो है वह प्रॉपर्टी सेक्शन को लेके निकलेगा, खासतौर से जो जमा पूंजी उसको लेके निकलेगा। जो ये समझ लीजिए कि कुटुंब की तरफ से किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ पिछले ढैया का जो काल रहा उसमें जो दबा दी गई थी, तो उसका न्याय अब जाके जुलाई के महीने में मिलेगा। 9 तारीख के बाद से इसके जो सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे सिम्टम्स बनने शुरू हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इन विषयों को तो बिल्कुल छोड़ दिया था, मैंने जो भी मेरा हिस्सा था, जो भी मेरा हक था वह छोड़ दिया था। एक प्रकार से मैंने अपनी वाणी को बिल्कुल शून्य कर लिया था और बस यह मान लिया था कि ठीक है, अब यह वाला सेक्शन हमेशा अंधेरे में ही रहने वाला है। लेकिन नहीं, ये स्वतः ही चीज़ें उठ रही हैं और मेरे पक्ष में आ रही हैं। समझ जाइएगा कि जहाँ अन्याय हुआ है वहाँ उदय होते ही बृहस्पति बाबा उस सेक्शन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे। शुक्र बाबा जो है वह आपके 7वें सेक्शन से 26 तारीख के बाद से निकल के 8वें सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर ना 2 गुरु प्लैनेट्स आ गए हैं। ये याद रखिएगा कि शुक्र गुरु की आपस में सामान्य चाल में बिल्कुल नहीं निभती है, लेकिन इस समय बृहस्पति बाबा जो है वो अतिचारी चाल में है, जो कि शुक्र के हिसाब से बहुत अच्छा है। यानी कि एक साल में 3 बार 4 बार वो बहुत तेज़ी से परिवर्तन करेंगे, आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर 2 बार आगे जंप मारेंगे, फिर दोबारा पीछे आएंगे। तो इस प्रकृति के हिसाब से शुक्रदेव जो है आपके भविष्य को, बृहस्पति की ऊर्जा को फैलाना शुरू कर देंगे आपके भविष्य में। यानी कि आपके आने वाले समय में जैसे ही शनिदेव का जो है वक्री काल आरंभ होगा, तो 13 तारीख से तो समझ लीजिएगा कि आने वाले भविष्य में वर्तमान को साधते हुए बरकत की ऊर्जा देनी शुरू कर देंगे। अब बृहस्पति बाबा तो न्याय दिलवाएंगे आपको। अब 13 तारीख को शनि बाबा जहाँ बैठे हुए मीन राशि पे, जो कि मीन राशि में 29 मार्च 2025 में आ गए थे, वहाँ बैठे बैठे 138 दिनों के लिए 28 नवंबर तक हो जाएंगे, वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। वक्री स्वभाव को धारण करते ही चौथे सेक्शन को निखारना शुरू कर देंगे। प्लस चौथे सेक्शन के ऊपर, सुख स्थान के ऊपर कुंभ राशि में जो राहु बाबा बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक तीखी और पैनी नज़र भी बिठाना शुरू कर देंगे। और वहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको कि राहु क्या करेंगे। राहु के ऊपर नियंत्रण आते ही राहु की जो वक्री दृष्टि से जो तीसरा सेक्शन है उसको निखारना शुरू कर देंगे, और वहाँ पर जो सूर्यदेव भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से आपके द्वारा करी गई मेहनत का रिजल्ट मिलने लग जाएगा। साथ ही साथ जो बहुत सारी चीज़ें आपके घर के माहौल में बिगड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब एक आयु की जो सीमा है वह भी पार हो गई है, लेकिन हमारे जीवन में जो प्रकाश नहीं आया है, तो वह चीज़ें भी बहुत अच्छे से आपके सम्मुख आने लग जाएंगी। केतु को यहाँ समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, 18 महीने तक यहीं बैठे रहेंगे। बहुत सारी चीज़ों में एक कलात्मक जो दृष्टि होती है वृश्चिक राशि की, वृश्चिक लगन की, वह जो धूमिल हो गई थी, वह छवि जो धूमिल हो गई थी, वह बाहर निकलने वाली है। बाहर निकलते ही यह परफॉर्मेंस का सेक्शन है आपका, और इसमें जो आपकी आंतरिक भावना है यानी केतु जो है वह जोड़ देंगे उसको। यानी होगा क्या, आपके अंदर छिपा हुआ जो टैलेंट है, बहुत सारे लोग कुछ बहुत अच्छा लेखन करते हैं, कविताएं लिखते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में पहले जुड़े हुए थे, कुछ इनकम भी कमा रहे थे, लेकिन घर का माहौल ख़राब होने की वजह से, कुटुंब के सदस्यों के द्वारा कुछ चीज़ें मतलब प्रताड़ना मिलने से वो बहुत सारे टैलेंट जो है वो नीचे दब गए थे। अब जैसे 28 तारीख को मंगल यहाँ से रिलीज़ होंगे, तो केतु बाबा भी बहुत अच्छे से इस सेक्शन को निभाना शुरू कर देंगे, निखारना शुरू कर देंगे। शनिदेव के संदर्भ में एक पुनः मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये सिद्धांत वाला ग्रह है, आपके और आपके संतान पक्ष के ये निखारेंगे, क्योंकि ये पूरे 2.5 साल तक यहाँ बैठे रहेंगे।
लेकिन जीवन में सिद्धांत होने चाहिए। तो शनि बाबा कहते हैं मैं गोचरी दृष्टि में, गोचरी कुंडली में जहाँ बैठूंगा उस सेक्शन की मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके जीवन में भाग्य सेक्शन का जो बेस है वह है 5वां सेक्शन, यानी भाग्य स्थान की नींव जो है, यानी कि भाग्य को अच्छे तरीके से आपके जीवन में अप्लाई करने की जिम्मेदारी शनि बाबा की, प्लस आपके संतान पक्ष की पूरी जिम्मेदारी शनि बाबा की पूरे 2.5 साल तक। लेकिन सिद्धांत पे चलने वाला ग्रह है आपकी निजी लगन कुंडली में शनि बाबा जहाँ बैठे हुए होंगे, या डिविजनल चार्ट्स जो भी रिक्वायर्ड होंगे वहाँ जहाँ बैठेंगे, उसके हिसाब से शनि बाबा आपने अपने अच्छे बनाकर ही रखने हैं। सिद्धांत पे चलने वाला ग्रह जो है वह थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देता है, लेकिन लगातार देता रहता है, और बहुत तेज़ी से रिजल्ट्स जहाँ पर भी आते हैं वह एक प्रकार का भ्रम ही होता है। दिखाई असल में कुछ और देता है, उसके पीछे कुछ और ही ऊर्जा छुपी हुई बैठी रहती है। तो यहाँ पर जो मैं प्रार्थना जो कर रहा हूँ, वह प्रार्थना कर रहा हूँ कि जैसे न्याय पक्ष जो ये लागू हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, पीठ पीछे चर्चाओं में शामिल नहीं होना है। अदरवाइज जो 10वें सेक्शन पे बैठे हुए केतु हैं वह खराब होने लग जाएंगे, प्लस उनके सम्मुख जो है राहु भी डिस्टर्ब होंगे। एक ग्रह सही है तो दूसरे ग्रह तक ऊर्जा जाती जाती है, क्योंकि ये एक ग्रह के 2 हिस्से हैं, एक के पास नीचे वाला हिस्सा नहीं है, एक के पास ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, और दोनों की जो ये कॉम्बिनेशन है 7वें का, 7वें भाव का, ये कभी भी कट नहीं सकता है। तो ध्यान बना के रखिएगा कि हमारे को अब जो है न्याय प्रणाली लागू हो गई है, प्लस हमारे पास जो कमाई के छुपे हुए साधन हैं वह भी सम्मुख आने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों में जो इमोशनली जो डैमेज आपका हुआ है उसमें भी सारे ग्रह मिलकर न्याय करेंगे, जिसमें कि शनि 13 जुलाई से, और मंगल बाबा जो है जब ये कन्या राशि में 11 सेक्शन में पहुंच जाएंगे 28 तारीख के बाद से, केतु से अलग होते ही जो नेगेटिव अंगारक जो क्षमताएं हैं उनसे हट जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव इन 2 डेट्स पे होने ही वाला है। उसके अलावा जैसे कि उदय हो गए, बृहस्पति बाबा उदय हो गए, 26 तारीख को शुक्र बाबा आ गए, गुरुदेव के साथ में आ गए, 18 तारीख को वक्री और अस्त प्रभाव में हो गए, जिससे कि 16 जुलाई को जो सूर्यदेव आएंगे वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। तो उन डेट्स पे भी आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेंगे। तो ये निजी प्रार्थना रहेगी कि थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया है, लेकिन न्याय पक्ष अब उभर के सामने आ रहा है। बहुत सरल तरीके से एक उसको अपनाइएगा, लेकिन अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि केंद्रित बना के रखिएगा। व्यर्थ में लाभ हानि वाले चैप्टर को मत उठाइएगा, अब केवल लाभ ही लाभ आपके जीवन में होना अटल है। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं